आइए एक छोटा सा टॉपिक बचा रह गया था इसमें, थोड़ा सा पॉइंट। हमने पिछले क्लास में देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वर्टिकली अप फेंका जाता है तो कैसे उसे रिजॉल्व करते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप वर्टिकली मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन होता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड में दो तरह के मोशन हमने देखे थे। एक तो अगर आप थ्रो करोगे तो उसमें u 0 नहीं होता था, और ड्रॉप करते थे तो उसमें u 0 होता था, और कहानी बिल्कुल ही सिमिलर चलती थी। अब एक और सिचुएशन इसमें बनता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो किसी बिल्डिंग से ऊपर फेंके, है ना, या मान लो किसी टावर से, या कोई भी ऐसे हाइट से जब आप ऊपर फेंकते हैं तो आपको दो तरह के मोशन एक साथ देखने को मिलेंगे। ऊपर भी जाएगा और वो फिर नीचे भी आएगा। तो ये पूरे मोशन को फिर से हमें एनालिसिस करना है, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, उसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो लगाएंगे हेडिंग, इफ अ बॉडी is projected vertically upward with some initial velocity from a certain height, किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकें तो इस तरह के मोशन को कैसे एनालिसिस करें। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। देखिए सर, हमने यहाँ पे मोशन क्या है, मोशन होगा कि किसी हाइट से आपको किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कंसीडर किया ग्राउंड से, ये मान लो ग्राउंड है, और ग्राउंड से h हाइट के ऊपर, जैसे मान लो ये कोई बिल्डिंग है या मान लो टावर है, कुछ भी हो सकता है, ये मान लो बिल्डिंग टावर कुछ भी हो सकता है, उससे ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना हमें। मान लो एक ऑब्जेक्ट को अपवार्ड, अगर देखो ऊपर फेंकना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो तुम्हें कुछ न कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी ही पड़ेगी। ऐसे हवा में कोई चीज़ें उड़ नहीं जाती। हाँ, गिरने वक्त आप इनिशियल वेलोसिटी नहीं भी दोगे तब भी वो गिरेगी, लेकिन अगर आप थ्रो करोगे तो वो ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरती है। खैर जो भी, तो हमने क्या किया, इसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे के ऊपर की तरफ फेंक दिया। वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो रहा है तो हमने इसे कुछ ऊपर की तरफ फेंका कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ। मान लेते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी u है इस पॉइंट पे, और ये मान लो टावर का हाइट है, ये मान लो हाइट ऑफ टावर है, टावर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं h है, स्मॉल h। ठीक है, और आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, एक समय आता है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद रुक जाता है और नीचे फिर अपने मोशन को रिवर्स कर लेता है। तो ये कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा ना। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है कहाँ रुकेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है। इस बात पे डिपेंड करता है ये कहाँ रुकेगा। तो आपने जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट करी है, मान लेते हैं वो यहाँ जाके रुक गया, इस पॉइंट पे जाके रुक गया। अब इस पॉइंट पे जाके रुकने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी, रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मोशन रिवर्स होगा, मतलब ये अब नीचे फॉल करने लगेगी। अब ये रिवर्स बैक हो जाएगा और ये नीचे गिरने लगेगी। इसका मोशन अब नीचे की तरफ होने लगेगा, है ना, समझ पाए। अब नीचे वक्त जो ये गिरेगी, यहां से फिर से दूसरा मोशन स्टार्ट हुआ है। अब देखो, यहां के बाद आपका पहला वाला केस है वर्टिकली अपवर्ड मोशन, और यहाँ के बाद वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। फर्क इसमें ये है कि इस बार वर्टिकली अपवर्ड मोशन जो हो रहा है वो कुछ हाइट के ऊपर से हो रहा है, और हमने पहले सीख रखा है कि ग्राउंड से, तभी ग्राउंड से नहीं, ग्राउंड से h हाइट ऊपर से हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है, सारी कहानी वैसी चलेगी।
अब बताओ अगर हम इसे भूल जाए और सिर्फ इस मोशन को सोचें, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? बिल्कुल ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम ही होती है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। आई बात समझ में? और जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जो कि 0 नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो दो तरह की इनिशियल वेलोसिटी मान लो, अगर इसे आप u1 मानो, इसे मान लो v1 मानो, और ये मान लो u2 हो गया और ये v2 हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब आने वक्त क्या होगा, इसमें तुम्हें पूछा, दो चीजें पूछी जाती है। एक तो ये कि कितना मैक्सिमम हाइट ये रीच कर पाएगा, और दूसरा इस मोशन का पूरा टाइम पूछा जा रहा है कि ये कितने समय बाद ग्राउंड पे गिरेगा, कितने टाइम बाद। तो आप बताओ सर इसको कितना टाइम लगेगा, कैलकुलेट नहीं करना है, तो आपके हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए? यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा प्लस यहां से यहां तक आने में जितना समय लगा, वो दोनों टाइम प्लस कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए तो हम लोग मान लेते हैं कि हाइट ऑफ टावर को कैपिटल H मान लीजिए, और मान लो ये H हाइट ऊपर जाने के बाद रुक गया, यहां से यहां तक का हाइट H है, जो जाने के बाद ये रुका है। हाइट ऑफ टावर कैपिटल H मान लेते। आप टोटल भी मान सकते थे, ये टोटल हाइट इधर वाला, तो बताइए इधर वाला टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? H प्लस H हो जाएगा। बोलिए अब यहां से यहां तक आने में इसको कितना हाइट ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? H प्लस H करना पड़ेगा। क्लियर? अब जब मोशन ऊपर हो रहा होगा, तो जी का साइन बोलो, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। इस तरह वाले मोशन का जो जी का साइन नेगेटिव होगा, और जब मोशन ऐसा होगा इस वक्त जी का साइन पॉजिटिव होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए अब इसी को हमें सॉल्व करना है। इससे आप चाहे तो शॉर्टकट बना सकते हैं, या इसी ही मैकेनिज्म के तौर पे याद रखिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं प्रॉब्लम को। आते हैं कुछ चीजें इसमें, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 कुछ वगैरह दे रखा है तो क्यों ना कुछ रिजॉल्व पहले कर ले हम लोग। आइए अगर हम यहाँ पे इसमें आप मान लीजिए इसके दो पार्ट हो गए, है ना, एक फर्स्ट पार्ट कर लीजिए और एक सेकंड पार्ट कर लीजिए। अगर हम आपसे ये पूछे क्या क्या सॉल्व करेंगे इसमें, किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंके ऊपर ना। आइए U हो गया, G हो गया, जाने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगा? क्या पहले टाइम निकाल लें? टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम लगेगा। तो इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक है, तो कितना समय लगा यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का। जैसे मान लीजिए ये पोजीशन A से B है और ये पोजीशन B से C है, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो टाइम टेकन टू कहां से, A से B तक जाने में जितना टाइम लगा, ध्यान से देखो छाप लो मत बाबू, A से B तक जाने में जितना टाइम लगा और दूसरा टाइम B से C तक आने में जितना टाइम लगा होगा, यही टाइम लगा होगा। अब बोलो A से B तक का टाइम कैसे निकालोगे? तो A से B तक के टाइम के लिए तुम्हें चाहिए क्या क्या? देखो टाइम हमें दो इक्वेशन में मिलते हैं, अगर आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में तुम्हें t मिलता नहीं है, तो आप ये लगा दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले ये आसान इसको चेक करते हैं, क्या इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारे पास है। इसमें अगर टाइम निकालना है तो क्या v पता है? हाँ पता है। 0 u पता है? हाँ u हमने u लेट रखा है। a पता है? हाँ पता है जी। इसका मतलब t आ जाएगा, तो क्यों झूठ मूठ का ये वाला इक्वेशन लगाए। आपको पता है कि इस केस में अगर टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, यहां से देखो इक्वेशन टाइम का क्या बनेगा, v माइनस यू बाय, इक्वेशन बनता है v माइनस यू बाय ए। प्यारे बच्चों ये बताओ इसका v कितना है? 0, u कितना है? u तो u ही रहेगा और g का वैल्यू माइनस। आई बात समझ में? तो ये टाइम कितना लगा आपको, ये टाइम a से b तक लग गया आपको u बाय जी, u बाय जी। लेकिन ये u कौन सा है? ये u1, ये u है, समझ रहे बात को? आप इसे u1 बाय जी भी कह सकते हैं, u1 बाय जी।
ठीक है, और समझ रहे बात को, ये u है, यहाँ पे फिर u आएगा, दिक्कत करेगा। ये टाइम आया आपका, नोट करिए इसे। तो ये वाला टाइम हमारा, ये वाले पार्ट का टाइम आ गया। देखो याद नहीं रखना है आपको, वर्किंग रूल समझना है, आपको ये चीजें करनी है, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला याद रख के रट्टा मार लेना है, आपको बस वर्किंग रूल समझा रहे हैं। याद बिल्कुल नहीं रखना है कि क्या क्या होता है, कैसे काम करना है आपको। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है, याद कुछ नहीं रखना है। कोई फॉर्मूला नहीं है कि u1/g होगा, समझ रहे हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वर्किंग रूल है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन कहा है झूठ मूठ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, हमें वर्किंग रूल समझनी है। उसके बाद आइए सर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालें, b से c तक का टाइम निकालें। तो बताइए b से c तक के लिए आपको u है, g है और s है। आप यहाँ से भी s वाला रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास s भी है, v भी है, u भी है, a भी है। s = ut + ½ at² भी लगा सकते हैं, समझ रहे बात को। यहाँ से यहाँ तक टाइम निकालने के दो फॉर्मूले बनेंगे, एक तो यहाँ से बनेगा और एक और बनेगा। आपको याद है जब फाइनल वेलोसिटी 0 होती थी तो t बराबर क्या होता था, 2s/a कि 2a/s। t का फॉर्मूला बताए थे ना, s = ut + ½ at² होता था। s के जगह पे अगर आप स्मॉल h रखिएगा तो u आपके पास है, प्लस ½ a का जगह पे -g रखिएगा और t² रखना होता था। अच्छा u 0 नहीं है यहाँ पे ना, v 0 है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रहने दो, ऐसे टाइम निकालो, क्या दिक्कत है ना। चलो अब ये वाले पार्ट में आ जाओ। तो भाई तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, आपके पास एक्सेलरेशन है +g, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, चाहो तो आप तो निकाल सकते हो। फाइनल वेलोसिटी की मदद से निकालोगे कि h की मदद से निकालोगे, h की मदद से निकाल लीजिए। नहीं, आपके पास s कितना है, h + h है। कौन सा इक्वेशन लगाइएगा सर, s = ut + ½ at², v - u/t, वही लगा लीजिए। हाँ, s = ut + ½ at²। तो भाई ये 0 है तो बढ़िया हो जाएगा ना, u 0 है तो काम बन जाएगा तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, t² = कितना आया सर, 2s/a। तो यहाँ पे t = हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, ये पहले भी हम बता चुके हैं, बार बार लिखवा रहे हो हमसे, 2s/a है ना। अब देखो ये टाइम कहाँ से, b से c तक का है, तो टाइम टेकन b to c, तो b to c क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, बताओ s के प्लेस पे क्या रखोगे, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, 2h + स्मॉल h/a। a की जगह पे क्या रखिएगा सर, +g, बिल्कुल ये रख लीजिए। तो आप इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे टाइम b से c तक, और टोटल टाइम फिर दोनों को प्लस कर दोगे, ये टोटल टाइम आ जाएगा सर आपका। आई बात समझ में, नोट करिए। अब दूसरी बात, इसमें हाइट की बात कर ले, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो प्यारे बच्चों बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहाँ से यहाँ तक h और यहाँ से यहाँ तक टोटल h + h। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, सुनो बाबू, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये h रहा और ये h रहा, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो 2h + h, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कितना होगा, बिल्कुल। तो दूसरी बात कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कितना हो जाएगा। अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी की बात करें तो वो टोटल हो जाएगा, आपको सीधा लिख दें 2h + h, ठीक है। ये क्या है, हाइट क्या है, ये कैपिटल H क्या है, हाइट ऑफ टावर है, ये टावर या बिल्डिंग वगैरह का हाइट होगा, और जो कि आपको गिवन होगा किसी न किसी तरह से, ये दिया ही रहेगा, क्योंकि बिल्डिंग का हाइट सबको पता रहता है, टावर का हाइट सबको पता रहता है, मतलब ये गिवन डाटा है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, जरूरत पड़ सकती है आपको ये स्मॉल h निकालने की, तो ये आपको पहले निकालने आता है, बिल्कुल। अगर हम ये स्मॉल h निकालना चाहें, ये स्मॉल h इस इक्वेशन ऑफ मोशन को पकड़ लीजिए, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, इस वाले पार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, इस वाले पार्ट से करिए, इस वाले पार्ट से करिएगा तो ये क्या होगा, u v 0 है, बोलो याद है, s = ut + ½ at², ut वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ½ at² बचेगा। हाँ, ½ a की जगह पे क्या रखिएगा, -g, थर्ड वाला लगाएंगे, हाँ, तो v² u² 2as भी कर सकते हैं,
वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as करिएगा तो वी जीरो होगा, है ना, वी जीरो हो जाएगा ना। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, ये h हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस माइनस खत्म, h बराबर हो गया यू स्क्वायर बाय 2g। अब देखो ये u समझ पा रहे हैं, ये u क्या u है, ये जिस इनिशियल वेलोसिटी से आप इसे फेंक रहे हैं ये है u। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, हो गया। इस तरह से आप टोटल डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी भी पता कर सकते हैं। h का वैल्यू यहाँ से आ गया और कैपिटल H का वैल्यू आपको पता है, लिख लीजिए इसे। बेंच में आ जाओ बाबू, बेसिक सा सवाल देखो जरा। एक बॉडी है जिसे थ्रोन अप, ऊपर फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड एंड टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। डिवीजन में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, इतना तो चलेगा। ये कह रहा है कि ऊपर फेंका गया है बॉडी को, ऊपर फेंकने के लिए आपको भाई कुछ ना कुछ वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी ना, और वो दे रखी है कितनी आपको 15 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ पे जाके कुछ हाइट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। तो हमसे ये पूछा गया है कि भाई आप ये मैक्सिमम हाइट बता दो और दूसरा ये टाइम कितना लगा है वो भी बताओ। तो क्या निकाले, चलिए आपके पास क्या दे रखा है, u दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, v0 दे रखा है और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको निकालना है h। तो आप लगा सकते हैं v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, क्योंकि आपको पता है कि a बराबर यहाँ पे प्लस जी होगा कि माइनस जी होगा, हाँ माइनस जी होगा, जिसका वैल्यू आपको माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। जी का वैल्यू जब तक हम ना बोले 9.8 तब तक आपको 10 ही लेना है, ठीक है, जब तक हम ना बोले 10 कैलकुलेशन के लिए ठीक रहता है, या जहाँ बोलेंगे 9.8 वहाँ पे हम लिख देंगे 9.8 लेना है कैलकुलेशन सहूलियत के लिए। अब देखो u v और s आपको रिलेशन में पता है तो सीधा से लगा दें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए आपको v 0 हो गया है, बात मत करो, आपको पता है क्यों बार बार ऐसा लिखे हैं हम लोग, जब ये कर चुके हैं तो सीधा लिखते हैं ना, है ना, s बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। u मतलब 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 2g का मतलब -20 हो गया है, प्लस हो जाएगा क्या, u भी, अच्छा वो ये तो, अच्छा यू स्क्वायर बाय 2g तो फॉर्मूला ही है ना, कट जाता था साइन वगैरह सब। तो चलो ये कितना आ जाएगा टोटल 11.25 मीटर आएगा। अब टाइम पूछ रहा है तो भाई टाइम इक्वल टू आपने सीख रखा है क्या होता है, यू, हाँ यू बाय जी, अगर वी होता तो वी बाय जी होता, वी है नहीं तो यू बाय जी होगा। यू का वैल्यू कितना है 15 और जी का वैल्यू 10, मतलब 1.5 सेकेंड। आसान सा सवाल देख लीजिए इसे, आइए इसे समझें। सवाल पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अगर, है ना, क्वेश्चन पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट है इसे ऊपर की तरफ फेंका गया है, नहीं ऊपर फेंका गया है u इनिशियल स्पीड से मान लो, तो ये क्या कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी h/2 पे, अगर मान लो इसका टोटल हाइट h था तो h/2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बाबू, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो, ये नहीं कह रहा है h/2 पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय, नहीं तो टोटल h कितना होगा। आप कोई एक इक्वेशन लगा लो, काम बन जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ वाला लगा ले, कहाँ से कहाँ, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 0। बोलो इस वाली सिचुएशन पे लगा लें क्या, फाइनल वेलोसिटी इसमें भी लगा सकते हो तुम, क्या करें बोलो, इनिशियल वेलोसिटी दे तो रखी है नहीं दे रखी है, तो यही वाला सिचुएशन लगा लीजिए। एक इक्वेशन से नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, जी का वैल्यू पता है, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे आ जाएगा ना, क्या 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये वाला किस आ जाएगा h, क्योंकि देखो अब यहां से ये टोटल h एट h/2, मतलब ये भी h/2 होगा और ये भी h/2 होगा। तो अब हमें क्या करना है,
इनिशियल वेलोसिटी हमारे लिए अब 10, अगर इसके बाद के मोशन को ऑब्जर्व करें तो यहां से मान लेते हैं इसके बाद कुछ है ही नहीं, यहां से ही मोशन स्टार्ट हुआ, तो हमें h/2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है इस इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है। तो भाई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमारे पास है कितना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब g के बराबर, और आपके पास क्या है v भी है, तो v 0 है और s निकालना है, तो कौन सा v² u² 2as लगेगा, हाँ h = u²/2g लगा लेते हैं, है ना, जब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो बढ़िया है, h = यहाँ पे देखो जो हमें निकालना है h = u²/2g, समझो बात को। तो u का वैल्यू क्या रखोगे 10 का स्क्वायर 100, 2g मतलब 2 × 10, आई बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर होगा, रुको जरा, ये 5 मीटर, ये जो h है इस h का वैल्यू कितना था h/2 था, तो h/2 = आया है हमारा 5, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हाइट कितना हो जाएगा 10 मीटर। बोलो किसको समझ में नहीं आया, बोलो। हाँ ठीक, एक बार देख लेते हैं, आसान सवाल है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, यहाँ पे देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में 10 kg या 50 kg का मास वाला बात हो ना, तो झूठ मूठ का आपको जानबूझ के बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, इसका कोई काम नहीं है। इसलिए ये सोचना नहीं कि भाई 10 kg का मास है क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है, रहने दो उसको, समझ गए। हाँ, तो मास से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रखना है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 10 मीटर, 10 मीटर के हाइट से छोड़ दिया गया है, सॉरी 100 मीटर के हाइट से इसे ड्रॉप किया गया है, देखो, और ऑब्जेक्ट ऑफ मास ड्रॉप है ना, तो ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, इसको ड्रॉप कर दिया गया 100 मीटर के टावर से। तो देखो टावर से ऊपर फेंका नहीं है, टावर से ड्रॉप किया गया, इसलिए ये नहीं सोचना कि ऊपर से फेंकने वाला, अगला सवाल ऊपर से फेंकने वाला वहां पे है, ठीक है। तो ड्रॉप किया गया है, आपको पता है कि हमसे क्या पूछा गया, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। आपको अगर u पता है, h पता है, तो टाइम निकालने आता है, कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, देखो u पता है, सुन लो जरा, 0, g कितना है 10 और s कितना है 100 मीटर, ut + ½ लगा लें। और उस केस में आप जब सॉल्व करते थे तो टाइम बराबर, प्यारे बच्चों याद होगा आपको, स्क्वायर रूट होता था, बोलो 2s/g, मतलब 2h/g होता था, याद है, ये ना होता था, लिखवा चुके हैं 2h/g, शॉर्टकट नहीं है ये, हम लोग कर चुके हैं, या तुम सॉल्व कर लेना। स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू 2 है, h का वैल्यू 100 है और g का वैल्यू 10 है, कट्टो कितना हुआ 20 है, तो 2√5 हो जाएगा, बिल्कुल 2√5 सेकेंड आ जाएगा, ठीक, 2√5 सेकेंड ही होगा ना, हाँ। उसके बाद वेलोसिटी एट जस्ट रीचेज द ग्राउंड, कह रहा है कि जब ये ग्राउंड पे जस्ट पहुंचने वाला होगा उसकी वेलोसिटी, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, कैसे फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u 0 है तो √2gh ना, हाँ। आपको पता है कि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0, h आपके पास है कितना 100 मीटर, a आपके पास है मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या चाहिए टाइम भी भगवान ने दे रखा है, टाइम की जरूरत नहीं है, सीधा क्या निकालना है v निकालना है, तो v² 2as लगा देंगे, हाँ, v² = u² + 2as वाला तरीका आपको याद होगा। इस केस में क्या आता था, फाइनल वेलोसिटी होती थी √2gh, याद होगा आपको, ये ना, 2 का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू कितना है 100, कितना हो गया 100 का 10 20 है, 10√20, 20 का फिर 4 बाहर आएगा तो 40 रूट आएगा ना, 40√5 है, कैसे करते हो, 20 का तो 4 नहीं होगा 2 होगा, सॉरी, हाँ, तो 20√5 आएगा, 20√5 सॉल्व कर लेना इसे, 20√5 मीटर, इतना, सॉरी मीटर पर सेकेंड, समझ पाए, बोलो बाबू, समझ पाए? अगर समझ गए तो चलिए एक सवाल और करें, एक कल का क्लास बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ बढ़िया ट्रिक भी बताएंगे आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन बनाने के बाद ही आएगा।
जैसे वो मीटिंग वाला टाइम होता है, टाइम ऑफ कोलिजन वाला, इसमें भी होता है। ऊपर से फेंक रहे हैं, नीचे से फेंक रहे हैं, ऊपर से थ्रो कर रहे हैं, नीचे से नीचे, ऊपर से भी थ्रो, नीचे से भी थ्रो। नल से पानी गिरने वाला सवाल, इसमें क्या करना है, एक ही बात, सब एक ही मैकेनिज्म है। पहाड़ से गिराओ, झरने से गिराओ, नल से गिराओ। छापा सबने? चलिए अगला सवाल पेश है आपके सामने, इसे सॉल्व करिए। अटेम्प्ट लीजिए, करवाया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसे देखें, क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसे आप एक टावर जो 40 मीटर के हाइट से उसे ऊपर से 10 मीटर वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। 40 मीटर के टावर से आप किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और बेचारा फिर से नीचे आ जाएगा। मोशन यही होगा, इस पॉइंट पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सारी कहानी समझ में आ चुकी है हम लोगों को। हमसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। आप पहले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लीजिए। 40 मीटर दे ही रखा है। अगर आपको ये h पता चल जाए, h और ये भी तो h ही होता है ना, और इसमें ये 40 प्लस कर दीजिएगा, कहानी खत्म आ जाएगी। तो ये h निकालने के लिए आप क्या करिएगा, h बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। u आपको पता है, तो स्मॉल h अगर आपको करना हो तो सीधा सा यू स्क्वायर बाय 2g हम लोग कर लें। u का वैल्यू कितना है, 100 बाय 2 इंटू 10, तो 5 मीटर आएगा। अब देखो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये 40, तो टोटल कहाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा आपको, जिसको आप टोटल मान लो h मान लें, तो कितना होगा 5 प्लस 5 प्लस, देखो 5 प्लस 5 प्लस 40, कितना हो गया टोटल 50 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट कितना होगा 50 मीटर। क्लियर है? कहां से कहां तक लेना है, ये 5 और यहां से यहां तक 40। ये डिस्टेंस नहीं लेना है क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल ये तो यहां से खड़ा था ना, ये ट्रेवल नहीं हुआ है, आने वक्त इतना ट्रेवल हुआ है। पहली बात समझ में आई, वेरी गुड। अगला क्या पूछा रहा है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पे पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा है ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको यहां से यहां तक आने में टाइम। तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड कैसे निकाले बाबू, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, u बाय जी। तो यहां से यहां तक का टाइम जो लगेगा आपको, टोटल टाइम एक कर देते हैं u बाय जी, और प्लस ये वाला टाइम कहाँ कितना होगा, इसको हाँ उस वाले तरीके से करते हैं, रूट 2h बाय ये 2h बाय जी, ये वाला, और ये h कौन सा h है, ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट ले रहे हो जो कि हमने यहाँ पे निकाला है 50, बढ़िया है। u का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, है सॉरी यहाँ से यहाँ तक का 45 होगा, सॉरी अच्छा कोई बात नहीं, h डैश कर दिए। तो यहाँ से बताओ u कितना है 10 बाय 10 प्लस, अब बोलो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, कितना होगा 40 पाँच 5 कितना हुआ 45 गुना 2 90 बाय 10, ये कट्टो 3, तो हो जाएगा 1 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड बराबर 4 सेकेंड। देख लो दिक्कत हो तो बोलो, 4 सेकेंड आएगा, टोटल टाइम आ गया तुम्हारा 4 सेकेंड। और लास्ट में हमसे क्या पूछा गया, लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि भाई वेलोसिटी बताओ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पता है, टोटल टाइम यहां से यहां तक का आने का टाइम कितना होगा, यहां से यहां तक का 1 सेकंड, यहां से यहां तक 3 सेकंड, सीधा वो लगा दे, v बराबर स्क्वायर रूट 2as या 2gh। हाँ, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो उस वक्त आप फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2gh यूज करते हैं, हम लोग करते हैं ना। तो यहाँ पे बोलो 2 का जगह पे 2, g के जगह पे 10 और h के जगह पे क्या रखोगे, यहाँ से यहाँ तक का हाइट तो 45 रखिएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 45 गुना 90 गुना 10 900, और 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 ना भाई, हाँ 30 होगा, 30 हाँ 30 ही होता है, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकंड आएगा। चलिए देख लीजिए बढ़िया से, किसी में डाउट है तो बताइए, इसमें दोबारा समझाना है क्या, आइए सॉल्व करें इसे। देखिए सर, सवाल है पबल थ्रॉन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ब्रिज, एक ब्रिज से ऊपर फेंका गया है, ये है ब्रिज, और ब्रिज से ऊपर फेंका गया किस स्पीड से, 4.9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाएगी, और फिर ये नीचे ग्राउंड पे वाटर है, पानी है, पानी पे गिरेगी। सेम सवाल है, तो भाई आपको ये पूछा गया है कि ब्रिज का हाइट क्या है, ये निकालना है आपको, ब्रिज का हाइट।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिज का हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप ये देखो, सुनो बाबू, ये सुनो सुनो, ये हाइट आपको निकालना है, मतलब ये हाइट निकालना है। इसमें अगर हम टोटल में से, ये टोटल निकल आए और टोटल में से अगर हम लोग किसे माइनस कर दें, ये वाले हाइट को माइनस कर दें, ये हाइट आएगा कि नहीं आएगा, और ये वाला हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। सुनो बाबू, हमें ब्रिज का हाइट निकालना है, तो ये h है और मान लो ये स्मॉल h है, तो ब्रिज का हाइट मतलब h है, तो हम लोग स्मॉल h निकाल सकते हैं, u स्क्वायर बाय 2g। बोलो u का वैल्यू कितना है, 4.9, 4.9 इंटू 4.9 बाय 2g, 2 इंटू 9.8, हमें लगता है ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। बोलो, तो h आया आपका 4.9 बाय 4। आई बात समझ में? ये यहां से यहां तक का हाइट आया। अब देखो यहां से यहां तक का हाइट पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 होगी। बोलो बाबू, टाइम निकाल ले, पहले टाइम निकाल लें। अच्छा, टाइम भी पूछ दिया हुआ है क्या? ओ, तब तो बढ़िया है। इट स्ट्राइक्स, सुनो बाबू, इट स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, यानी ये यहां से लेके यहां तक का टाइम है, उसी के बेसिस पे निकाल लोगे। तो टोटल टाइम पुट कर दें टोटल डिस्टेंस टेबल वाले फॉर्मूले में, है आंसर को सॉल्व करने दो। हाँ बोलो, हाँ, अब क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास 0 है, यहां से यहां तक का टोटल टाइम पुट करोगे कि यहां से यहां तक का टाइम पता कर लो ना क्या है। देखो यहां से यहां तक का टाइम निकालने आता है ना, टाइम बराबर होता है ना u बाय जी। u का वैल्यू कितना है 4.9 और g का वैल्यू कितना है 9.8, तो ये आया ना बाय 2, मतलब 0.5 सेकेंड आया, 1/2 सेकेंड, 0. टोटल टाइम कितना है हमारा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में 0.5 ये खत्म हो गया, तो 1.5 सेकेंड टाइम यहाँ पे यहाँ तक आएगा, ये वाला टाइम 1.5 सेकेंड आएगा। आई बात समझ में, मतलब 3/2 सेकेंड आएगा। अब g का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पता है, तो कौन सा इक्वेशन पुट करोगे, ये u कहा, g का वैल्यू 10 है, 9.8 है ना, तो कौन सा निकालोगे, h बराबर, तो हाँ, तो s बराबर क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब हाफ at स्क्वायर रखोगे। बोलो, ये s निकालना है मेरे, रहने दो। हाफ a का वैल्यू कितना है बाबू 9.8 रखना, और टाइम का वैल्यू कितना है 9/4 हो जाएगा, t स्क्वायर 9/4, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करो, रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। तो ये s आया है तुम्हें, सुनो बाबू, हमें निकालना है ब्रिज का, ये s मतलब ये टोटल s आया, इसमें से अगर h माइनस कर दोगे तो ये कैपिटल H आ जाएगा। तो बताइए, कैपिटल H हमें हाइट ऑफ ब्रिज है ना, ध्यान से सुनो बाबू, टाइम हो गया है। कैपिटल हाइट हमारा जो है हाइट ऑफ ब्रिज है, उसको अगर s में, ये टोटल हाइट में ये स्मॉल h माइनस करते काम बन जाएगा। अब बोलो, टोटल h आया कितना तुम्हारा 9.8 इंटू 9/8 है, और माइनस स्मॉल h अभी जस्ट तुमने निकाला है 4.9/4, तो 4.9/4 सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। सॉल्व हम करें, हाँ, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये 9.8 मीटर आएगा। और क्या पूछा गया है, हाँ, अब पूछा गया विथ विच वेलोसिटी डज द पबल स्ट्राइक द वाटर। अब बताओ, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तुमसे पूछी जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या होगा, v इक्वल टू क्या होता है √2gh। बोलो, 2gh लगा देते हैं, तो v कितना 2, g का वैल्यू 10, और s यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको यहाँ पे दे रखा है, दिख रहा है। अच्छा, g का वैल्यू 9.8 लेना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, पता है ना कितना 9.8 इंटू 9/4 2 जा 8, इसका स्क्वायर रूट करिएगा, कट्टो कट्टो खेलिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। सॉल्व करेंगे ना, बोलो बाबू, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कैलकुलेशन बचा सब ये करने का। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, कोई बोलोगे नहीं, कितना 14.7 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन रहा बस करने को, क्या एक बार देख लीजिए, अगर किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो आज की सभा करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले क्लास में बढ़िया सवाल के साथ।